हाँ, जो हम लास्ट पढ़ चुके थे वापस वहीं से स्टार्ट करना है एक बार, क्योंकि हमें दोबारा रिवीजन चाहिए इसका, ये हमें आनी चाहिए। हमने बोला टाइप्स ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। मैंने पहले बोला कि हमको बैलेंस करने के लिए दो मेथड चाहिए, एक तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड चाहिए, एक चाहिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हम जितनी भी रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करेंगे वो करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर से आने वाले टाइम में, बट ऑक्सीडेशन नंबर से पास करने के लिए हमें पहले कौन आना चाहिए, आयन इलेक्ट्रॉन्स मेथड, क्योंकि आयंस की फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। हमने बोला कि बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम, कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम मीन्स कौन होना चाहिए हमारे पास, जो H+ दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, H+ दे रहा हूं, क्लियर, वो हमारे लिए कौन होगा, एसिडिक मीडियम। या कि जिस रिएक्शन में कोई भी एसिड दिया हुआ है, जिस रिएक्शन में किसी भी टाइप का एसिड दिया हुआ है, वो रिएक्शन किस टाइप की रहेगी, एसिडिक मीडियम टाइप की रहेगी। आप देखिए इस रिएक्शन में हमारे को क्या दिया हुआ है, HCl, और HCl एक क्या होता है, एसिड। मीन्स हमें रिएक्शन देख के पता करना है कि एसिडिक मीडियम है या नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है जो आपको रिएक्शन बैलेंस करने की दी हुई है उसमें ऑलरेडी लिख के देगा कि एसिडिक मीडियम में होना है या बेसिक मीडियम में होना है। वो हमें पता करना है कि वो एसिड मीडियम में है या बेसिक मीडियम में। हमने बोला रिमूव ऑल द स्पेक्टर्स आयंस एंड कन्वर्ट द रिएक्शन इनटू फॉर्म। मीन्स ये में जो दिया गया है वो कौन सी फॉर्म है, मॉलिक्यूल्स फॉर्म। हमें कौन सी फॉर्म में लाना है, आयनिक फॉर्म। और आयनिक फॉर्म में लाने के लिए किसको रिमूव करना है हमें, स्पेक्टर साइन। स्पेक्टर साइंस कौन से होते हैं, वो आयंस जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है, वो एलिमेंट जिनका क्या चेंज नहीं होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। यहां पे आप देखिए किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है, के यहां पे +1 है, यहां पे भी के कितना है +1, और यहां पे भी के कितना है +1। Cl यहां पे देखिए कितना है -1, और यहां पे भी कितना है -1। तो ये तो चेंज होना नहीं है। अब आपने यदि +1 को यहां से रिमूव कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया भाई, MnO4 माइनस। यदि यहां से K+ को रिमूव किया तो यहां पे क्या है हमारे पास, I-। ये तो एसिडिक मीडियम है तो इसको हमें लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। I- के बाद हम क्या लिखेंगे, Mn। कितना Cl रिमूव किया हमने, 2, तो कितना माइनस का 2, तो माइनस का 2 तो Mn कितना हो जाएगा 2+, कितना हो जाएगा Mn2+, प्लस क्या लिखेंगे हम I2। क्लियर हो गया, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, आयनिक फॉर्म। क्लियर हो गई, यहां तक बात कंप्लीट। हम स्टेप सेकंड क्या बोलते थे कि स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है, हमें कौन सी फॉर्म में लाना है दोनों को, ऑक्सीडेशन आप एंड रिडक्शन आप। और ऑक्सीडेशन आप और रिडक्शन आप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास आयनिक फॉर्म में क्या आया, MnO4 माइनस प्लस I- किस में कन्वर्ट हो गया, Mn2 प्लस I2। ये हमारे पास आयनिक फॉर्म थी। यदि हमें चेक करना है कि कौन ऑक्सीडेशन है और किसका रिडक्शन होना है, तो क्या चेक करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। Mn का यहां पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर भाई, +7। यहां पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +2। तो डिक्रीज हुआ या इंक्रीज, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन। मींस हमारे लिए रिडक्शन आप कौन हो गया, हमारे लिए MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हुआ, Mn2+। ये तो हमारे लिए कौन हो गया, रिडक्शन आप। ऑक्सीडेशन I- -1 से कहां पे आया होगा, 0, और -1 से 0 आया होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ होगा, इंक्रीज। क्या हुआ होगा, इंक्रीज। और इंक्रीज हुआ तो वो कौन सी रिएक्शन हो गई हमारे लिए, ऑक्सीडेशन आप। किस में गया भाई, I- से I2 में। क्लियर बात है क्या। किसको बैलेंस करना होता है हमें, एटम्स को। एटम बैलेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2I- किस में कन्वर्ट हुआ, 2। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का, ये +7 था, ये +2, तो कितने इलेक्ट्रॉन, +5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात हो गई ना, कंप्लीट। देखो ये माइनस था, ये 0 था, तो माइनस के इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ देना है ना हमें। ये कितना था, +2, ये कितना था +7, ये +7 और ये +2, तो +7 को डाउन करना है ना कि +2 को डाउन करना है। +7 को डाउन करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया हमने उसे, 5 इलेक्ट्रॉन गेन कराए। क्लियर हो गई बात।
और पाई इलेक्ट्रॉन गेन कराते इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +2 और इसका भी कितना हो गया +2। कंप्लीट हो गया बैलेंस वहां से कंप्लीट। अब मैं बोलूं कि दोनों में एक्सचेंज कितने का हो रहा है, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना है आपको दिया, नाउ एड 2 आप एंड सच दैट इलेक्ट्रॉन गेट कैंसिल्ड आउट। आपको क्या करना है, दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई, क्या करना है मल्टीप्लाई, वो भी कौन सा मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। ऑक्सीडेशन आपके इलेक्ट्रॉन्स को किससे, रिडक्शन के, और रिडक्शन के आपको ऑक्सीडेशन से। क्लियर बात है। यदि दोनों आप रिएक्शन लिखेंगे, ऑक्सीडेशन आप हमारे लिए कौन था 2i माइनस किसमें कन्वर्ट था I2 कितने इलेक्ट्रॉन्स का, ये हमारे पास क्या था MnO4 माइनस किसमें गया होगा Mn2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स का था, मीन्स ये पाई इलेक्ट्रॉन किससे मल्टीप्लाई होगा इससे, और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, यदि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10i माइनस 5i2। क्लियर हो गई क्या बात। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2MnO4 माइनस किसमें कन्वर्ट हो गया होगा 2Mn2 प्लस। क्लियर हो गया। दोनों को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है एक जगह लाके, और ऐड करेंगे तो हम क्या लिख देंगे भाई, इनको क्या लिखा करोगे 2MnO4 माइनस प्लस 10i माइनस किसमें कन्वर्ट हुआ होगा 2Mn2 प्लस प्लस किसमें गया होगा 5i2। क्लियर हो गई यहाँ तक स्टेप। हमारे पास कितनी स्टेप तक काम हो गया, थर्ड स्टेप तक। फर्स्ट हमने क्या किया, रिमूव किया स्पेक्ट्रेट आयंस को। सेकंड हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन अप एंड रिडक्शन अप किया। थर्ड में हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन अप और रिडक्शन अप को ऐड कर दिया। कब ऐड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं बोलूं कितने इलेक्ट्रॉन का नेट एक्सचेंज होता है यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स का। कितने इलेक्ट्रॉन्स का 10, 2 × 5 कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज आ चुका है 10 इलेक्ट्रॉन्स का। क्लियर हो गई बात यहां तक, कंप्लीट थर्ड स्टेप तक। फोर्थ हमें क्या पूछ कह रहा है भाई, अब आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन एटम बाय एडिटिंग H2। ऑक्सीजन एटम को किससे बैलेंस कर सकते हो आप, H2 ऐड करके। क्या ऐड करके, H2। लास्ट टाइम हमारे पास क्या रिएक्शन बची हुई थी वहां पे 2MnO4 माइनस प्लस 10i माइनस किसमें कन्वर्ट था 2Mn2 प्लस 5i2। क्लियर बात है क्या। कितना ऑक्सीजन है भाई इस तरफ 8 ऑक्सीजन, और को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना ऑक्सीजन है 8 ऑक्सीजन। इधर 8 ऑक्सीजन है तो हम क्या ऐड कर देंगे भाई 2MnO4 माइनस प्लस 10i माइनस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 2Mn2 प्लस प्लस 5i2 प्लस 8H2O। क्लियर बात हो गई। जितना ऑक्सीजन इस साइड था उतने H2O का मॉलिक्यूल्स हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर बात वहां तक। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या बोलती है, टू बैलेंस हाइड्रोजन ऐड प्लस H प्लस आइंस। हाइड्रोजन को किससे बैलेंस करना है, H प्लस ऐड करके। क्या ऐड करके, H प्लस। अब देखो इधर कोई हाइड्रोजन है क्या हमारे पास, नहीं। इधर कितने हाइड्रोजन हमारे पास 16 हाइड्रोजन। तो हम क्या लिख देंगे 2MnO4 माइनस प्लस 10i माइनस प्लस 16H प्लस किसमें कन्वर्ट था 2Mn2 प्लस प्लस 5i2 प्लस 8H2O। क्लियर बैलेंस हो गया यहां तक कंप्लीट। हमें लास्ट क्या बोल रहा था, फाइनली बैलेंस चार्ज टू क्रॉस चेक। किसको चेक करना है अब आपको, चार्ज को। किसको चेक करना है, चार्ज। देखो यहां पे कितना चार्ज है -2, यहां पे कितना चार्ज है -10, और यहां पे कितना चार्ज है +16। ये कितना हो गया माइनस का 12, और 12 प्लस 16 में से जाएगा तो कितना आएगा +4। क्लियर बात है क्या। इधर कितना है हमारे पास ओनली +4। क्या चार्ज बैलेंस हो गया क्या बोथ साइड, और बोथ साइड चार्ज बैलेंस हो गया तो कंप्लीट रिएक्शन बैलेंस होगी। हमें किसको ऐड कर देना है वापस, स्पेक्टर्स आयंस को। जो भी स्पेक्टर्स हमने हटाए थे उसको क्या कर लेना है, ऐड। और क्या हटाया था हमने, हमने पहले लिखा 2KMnO4, यही रिमूव किया ना हमने, प्लस क्या था हमारे पास 10Ki प्लस हमारे पास क्या था
16HCl। क्लियर बात थी क्या? ये रिमूव किया इस साइड हमने, इस साइड हमारे पास क्या था 2MnCl2 प्लस 5Y2 प्लस 8H2O प्लस हमारे पास क्या था भाई KCl। कितना KCl होगा ये हमें चेक करना है, और KCl चेक करना है तो देखो अपने पास वहां पे K सिंगल है, बट यहां पे K कितना है 10 और 2 12। कितना KCl करना पड़ेगा? Cl कितना है इधर 16 में से 4 Cl ऑलरेडी हमारे पास है, मीन्स कितना Cl भी रहा होगा 12। तो कितना KCl आ जाएगा 12 KCl। क्लियर बात है यहां तक? कंप्लीट समझ में आता है? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कितनी स्टेप यूज की हमने? 6 स्टेप। फर्स्ट स्टेप आपको स्पेक्ट्रल साइंस को रिमूव कर लेना है कंप्लीटली। स्पेक्ट्रल एटम जो भी दिया हुआ उनको रिमूव करिए। स्पेक्ट्रल एटम्स मीन्स जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता, उनको क्या कर देना हमें रिमूव। कंप्लीट बात। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है ऑक्सीडेशन आप एंड रिडक्शन आप। उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर। किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, किसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। क्लियर है क्या वहां तक की बात? वहां तक समझ में आया? ऑक्सीडेशन आप करने के बाद किसको बैलेंस करना है? एटम्स को। किसको बैलेंस करना है? एटम्स। और एटम्स को बैलेंस करने के बाद किसको बैलेंस करना है? चार्ज। और चार्ज बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन ऐड किया करते हैं। क्या क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ऐड। कंप्लीट बात हो गई। जब ये सब कुछ हो चुका, ऑक्सीडेशन आप और रिडक्शन आप बैलेंस हो गई, तो दोनों रिएक्शन को क्या कर देना है? ऐड। ऑक्सीडेशन आपको और रिडक्शन आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जितना ऑक्सीजन एटम है उतना H2O ऐड करना है। उसके बाद जितना हाइड्रोजन एटम है उतना क्या कर देना है? H+ ऐड कर देना है। जब ये कंप्लीट हो गया उसके बाद किसको चेक करना है? चार्ज। यदि बोथ साइड चार्ज बैलेंस हो गया मीन्स हमारी क्या बैलेंस हो गई? रिएक्शन। वापिस एंड में फाइनली हम किसको ऐड कर लेंगे? जो भी स्पेक्ट्रल एटम हमने हटाया था उनको वापस ऐड कर देना है, और ऐड करके वापस किसको देख लेना है? एटम बैलेंस को। किसको देख लेना है? एटम के बैलेंस कि एटम कंप्लीट बैलेंस हुए या नहीं हुए। क्लियर बात हो गई? कंप्लीट बात है। चलो आगे चलते हैं। देखो ये एक आपने क्वेश्चन कल कर लिया था K2Cr2O7 ऑलरेडी कर सकते हो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। स्पेक्ट्रल आयंस आपको पता है कौन कौन से आपके पास। यहाँ पे K2 रिमूव करिए, Cr2O7 2 माइनस, यहाँ से ये आपका एक रेडिकल है ऑलरेडी, तो ये कौन हो जाएगा? C2O4 2 माइनस। यहाँ पे Cr कौन सी फॉर्म में आएगा? 3+, और CO2 आपके ऑलरेडी रहेगा। रिमूव ये ऑलरेडी रिमूव है। वही ऑक्सीडेशन आप और रिडक्शन आपकी तरह वर्क करना है। क्लियर बात? ये तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया कि जिससे आपको इन सबको करना था। अब देखो हम सेकंड मेथड पढ़ते हैं, बेसिक मीडियम। देखो आपको क्या बोला? रिपीट स्टेप 1 2 3। रिपीट स्टेप 1 2 3। उसमें जो 3 स्टेप का जो आप काम करते थे वो यहां पे क्या करना है? आपको रिपीट करना है। फर्स्ट स्टेप हमें क्या बोलती है? रिमूव करना है स्पेक्ट्रल आयंस को। ऑलरेडी कोई है ही नहीं, ऑलरेडी रिमूव है। हमें कौन सी फॉर्म में दिया गया है? आयनिक फॉर्म में। पहला काम हो गया। दूसरा हम क्या करते थे? ऑक्सीडेशन आप एंड रिडक्शन आप, यही काम करते थे क्या? अच्छा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है ये देखने के लिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0। यहां पे I का ऑक्सीडेशन नंबर देखो +5 है क्या? यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1। और आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +7। क्लियर है क्या बात? अब देखो किसका डिक्रीज किसका इंक्रीज? इंक्रीज किसका हो रहा है? आयोडीन का। इंक्रीज हो रहा है मींस क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो हम क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन आप। ऑक्सीडेशन आप में क्या लिखेंगे हम भाई? IO3 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई? IO4 माइनस। ये चेंज हो रहा है क्या? बट कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है ये देखो। यहां पे इसका कौन सा था? +5। यहां पे ये कितना है? कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है? क्लियर बात हो गई ना? क्यों? आप बोलो सर इस तरफ ऐड करते +5 तो इस तरफ था। अरे +7 इस तरफ है, इस तरफ डिक्रीज करना है तो इस तरफ ऐड करेंगे ना, तभी तो +5 होगा। क्लियर समझ में आ गया? कंप्लीट यहां तक। रिडक्शन आप
रिडक्शन आप में हम क्या लिखेंगे, Cl2 किस में कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास, Cl माइनस। देखो Cl2 यहां पे 0 था, यहां पे -1 है, एक क्लोरीन का -1 है। कितने क्लोरीन का, एक। पहले एटम बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2Cl माइनस, और 2Cl माइनस तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज। कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज, अब मैं बोलूं नेट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, एक्सचेंज तो 4 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। बट यदि हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई की बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल होगा या नहीं होगा, मीन्स हमें किसी को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, जिस फॉर्म में उस फॉर्म में ऑलरेडी ये राइट है। अब क्या चेक करना होता है, इसके लिए आपको इसको 4th स्टेप पे वर्क करना पड़ेगा। आप देखो 4th स्टेप आपको क्या बोल रही है यहाँ पे, नाउ वी विल फर्स्ट बैलेंस चार्ज बाय एडिंग OH माइनस आयन टू दैट डिफिशिएंट साइड। आपको जो रिएक्शन दी गई है उस रिएक्शन का पहले क्या बैलेंस करना है, चार्ज। हम वहां पे पहले किसको बैलेंस करते थे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद चार्ज। यहां पे ऑक्सीडेशन आप और रिडक्शन आप के बाद किसको बैलेंस करके देना है, चार्ज को बैलेंस। किसको बैलेंस करना है, चार्ज। और चार्ज बैलेंस कैसे होता है वो देखो, हमारे को रिएक्शन क्या दी हुई थी भाई, रिएक्शन बोलोगे वापिस, Cl2 क्या दी हुई है हमारे को, Cl2 प्लस IO3 माइनस प्लस OH माइनस, किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई, Cl माइनस प्लस IO4 माइनस प्लस H2। अब देखो आप दोनों तरफ चार्ज काउंट करो, इस तरफ आपके पास इसको आप करो 2Cl माइनस, क्योंकि ऑलरेडी रिडक्शन आप में आया तो 2Cl माइनस हो गया वो, क्लियर है क्या। अब चार्ज काउंट करो आप, यहां पे चार्ज आपके पास कितना है भाई, ओनली फॉर माइनस का 1। OH का चार्ज तो हम काउंट करेंगे नहीं, ये तो ओनली मीडियम है हमारे पास। इधर कितना चार्ज हमारे पास, माइनस का 2 ये और माइनस का 1 ये, टोटल कितना चार्ज, -3। कितना चार्ज, इधर कितना है, इधर भी कितना होना चाहिए, -3 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और -3 जितना चार्ज आपको करना है उतना आप OH ऐड कर दीजिए, उतना क्या कर दीजिए, OH ऐड। कितना चाहिए, माइनस का 2 चाहिए ना, और माइनस का 2 चाहिए तो मैंने बोला Cl2 प्लस IO3 माइनस प्लस 2OH माइनस, क्या ऐड किया मैंने, 2Cl माइनस प्लस IO4 माइनस प्लस H2O। क्लियर बात हुई क्या। अब चार्ज देखो इधर, माइनस का 1 यहाँ पे, माइनस का 2 यहाँ पे, -3 हुआ नहीं हुआ, हो गया क्या -3। यहाँ पे भी चार्ज कितना है, माइनस का 2 और यहाँ पे माइनस का 1 -3, चार्ज कंप्लीट बैलेंस हो गया क्या। यहाँ पे करना क्या है, चार्ज को बैलेंस करने के लिए जितना नेगेटिव चार्ज चाहिए उतना OH माइनस ऐड कर दीजिए, उतना क्या कर दीजिए, OH माइनस ऐड कर दीजिए। आगे बात समझ में क्लियर वहां तक। अगली स्टेप देखो, स्टेप 5 में क्या कह रहा है, नाउ बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल। वही बात आई कि मीन्स आपका जितना ऑक्सीजन एटम बैलेंस करना है उतना क्या कर दीजिए आप, H2 ऐड कर दीजिए, हाइड्रोजन विल बी ऑटोमेटिकली बैलेंस। यदि आपने ऑक्सीजन के लिए H2 ऐड कर दिया तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बैलेंस। अब आप ऑक्सीजन काउंट करने लगिए, कितनी ऑक्सीजन है भाई आपके पास, इधर देखो, पांच, इधर कितनी है, 5। अरे उसको मत काउंट करिए ना, ये छोड़ के चलिए आप, अभी H2 तो ऐड करना हमें, उसको डाल लीजिए पहले। कितनी, यहां पे 3 और 2 5 ऑक्सीजन हो गई क्या, इधर ओनली फॉर कितनी है, 4। H2O का कितना मॉलिक्यूल चाहिए हमें, ओनली 1, यही चाहिए क्या। आपके पास लिख दीजिए रिएक्शन Cl2 प्लस IO3 माइनस प्लस 2OH माइनस, किसमें कन्वर्ट हुआ, 2Cl माइनस प्लस IO4 माइनस प्लस H2O।
अब आप किसी भी एटम को बैलेंस देखें, 2Cl इधर है, 2Cl इधर है, I यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और 2 5 है, यहाँ पे 4 और 1 5 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। चार्ज देखोगे तो इधर माइनस का 3 चार्ज है और इधर भी कितना है, माइनस का 3 चार्ज है। चार्ज भी बैलेंस, एटम भी बैलेंस, और ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस। आगे समझ में क्लियर? कौन कौन सी स्टेप फॉलो करी, 1 2 3 सेम फॉलो करनी है हमें। फोर्थ में आते हमें क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करना है, चार्ज। जहां पे हम क्या बैलेंस करते थे, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करते थे, H2O मॉलिक्यूल। बट उससे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज कैसे बैलेंस करना है, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना क्या ऐड कर देना है, OH माइनस। उतना क्या ऐड कर देना है, OH माइनस। यदि चार्ज बैलेंस कर दिया, चार्ज बैलेंस करने के बाद हमें क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस। कितनी ऑक्सीजन, जितनी ऑक्सीजन उतना क्या ऐड कर देना है, H2O का मॉलिक्यूल। और H2O का मॉलिक्यूल से ऐड किया तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बैलेंस। क्लियर बात हो गई यहाँ तक, कंप्लीट समझ में आ गई? लिख लीजिए। हाँ, उसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, पीछे से लिखोगे, पीछे लिखना क्या है, सीधा दिया हुआ है, लिखिए सेकंड, मैं बोल दे रहा हूं। पहला अपन ने लिखा एसिडिक मीडियम, सेकंड लिखोगे बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम। बैलेंसिंग इज बेसिक मीडियम, बैलेंसिंग इज बेसिक मीडियम। वहां पे आपको रिएक्शन क्या दी हुई थी भाई, सेम जो ऊपर आपको रिएक्शन लिखी हुई थी, यही रिएक्शन दी हुई थी। Cl2 प्लस IO3 माइनस प्लस OH माइनस गिव्स 2Cl माइनस प्लस IO4 माइनस प्लस H2। क्लियर हो गए यहां तक? उसके बाद नीचे लिखो रिपीट 1 2 3 स्टेप, रिपीट स्टेप 1 2 3, रिपीट स्टेप 1 2 3। सेम जो उसमें 3 स्टेप आप रिपीट करते थे, सेम वैसा काम करिए। ये नहीं छापना है पहले भाई, वो तीनों स्टेप फॉलो करनी है आपको, बिल्कुल। अरे आपको याद होना चाहिए ना किया कैसे है। रिपीट स्टेप 1 2 3। पहले क्या बनाना है, ऑक्सीडेशन आप और रिडक्शन आप, दोनों का एटम बैलेंस करना है। एटम बैलेंस करने के साथ चार्ज बैलेंस करना है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। वो काम करिए फटाफट। वो पानी बोतल सही बताओ। और वो करने के बाद आपको लिखना है यहां से स्टेप 4 से। ये वाईफाई ऐड करिए, हेलो वाईफाई ऐड करिए, उसको फोन कर दियो।
ये नेट ही नहीं काम कर रहा, मेरे पूरा बत्ता बच जाएगा अभी। कुछ सेकंड, ये यहाँ रिकॉर्ड करके वहाँ तक पहुँचता है तो ये भी तो एक ट्रांसलेट पॉइंट है ना। सीधे एडिटिंग का क्या काम है?
प्लस NO2 माइनस। अच्छा 2 मिनट, ये कौन सी स्पीड से कर रहे हो भाई तुम्हें? ये 2 मिनट वो सब कह रहे हैं जो कल रात को 11 बजे तक नहीं थे, और थे तो इसका मतलब ध्यान यहाँ नहीं था। फिर सॉल्यूशन क्या है? रात को 11 बजे तक रुकिए। कौन? मेरी तरफ से रोज रुकिए, मेरे को क्या परेशानी है? देखो आप रुकिए, बात किसको करनी पड़ेगी? घर वालों से। आपको मेरा नाम नहीं आना चाहिए कि वो आदमी रात तक रोकता है। मैं तो कल को 12 बजे तक रोकूंगा, तो मत बोलना है। भूतों का टाइम हो जाता है, तो तू कौन सा भूत से कम है? चलो मैच कर लो। 2MnO4 माइनस प्लस NO2 माइनस प्लस 2OH माइनस गिव्स 2MnO4 2 माइनस प्लस NO3 माइनस प्लस H2O। क्लियर है? किस किस का सही याद करे करो जी, जिसका सही है। अच्छा बाकी क्या कर रहे थे? देखो बेटा, Mn यहाँ पे अपने पास कौन सी ऑक्सीडेटिव स्टेट में है? +7। यहाँ पे कौन सी में है? +6। नाइट्रोजन यहाँ पे कौन सी में है भाई? और यहाँ पे नाइट्रोजन किस में है? क्लियर बात है क्या? यही हो रहा है क्या? अच्छा ऑक्सीडेशन आप लिखिए पहले। आप ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? NO2 का। और NO2 किस में कन्वर्ट हुआ? NO3 माइनस। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज था? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? +2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गई बात? रिडक्शन ऑफ MnO4 माइनस। MnO4 माइनस किस में गया? MnO4 2 नेगेटिव। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज? 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात हो गई? क्या कहीं एटम तो ऑलरेडी बैलेंस है? यहाँ पे N 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे Mn 1 है, यहाँ पे 1 है। कितने नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन्स का। कितने इलेक्ट्रॉन्स का? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है? ये किससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 से। उसको कोई चेंज करना ही नहीं है। यदि हम कंप्लीट रिएक्शन लिखेंगे तो वापस क्या आएगी हमारे पास? 2MnO4 माइनस प्लस NO2 माइनस प्लस OH माइनस, क्या लिख देंगे भाई? 2MnO4 2 माइनस प्लस NO3 माइनस। क्लियर हो गई बात? इसके बाद हम क्या चेक करते हैं? चार्ज। क्या चेक करते हैं? चार्ज। चार्ज देखो यहां पे कितना है? -2। ये कितना है? -1। यही है क्या? -2 -1। क्लियर है क्या बात? यहां देखिए चार्ज कितना हो गया? -5। कितना हो गया? इधर कितना हो रहा है? -3। कितना कम हो रहा है? 2। तो कितना OH ऐड कर देंगे? 2OH। और यदि 2OH ऐड किया तो क्या लिख देंगे भाई वापिस हम? 2MnO4 माइनस NO2 माइनस प्लस 2OH माइनस 2MnO4 2 माइनस प्लस NO3 माइनस। इसके बाद किसको बैलेंस करते हैं? ऑक्सीजन। किसको बैलेंस करते हैं? ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो 8 के बाद 2 कितना हुआ? 10 और 10 और 2 12। मीन्स इस साइड हमारे पास कितना ऑक्सीजन एटम है? 12। यहाँ पे कितना है? 8 और 3 11। कितने ऑक्सीजन कम है? 1। और 1 है तो कितना H2? 1 H2। ये आपका H2। हाइड्रोजन कितना है? इधर ओनली 2 हाइड्रोजन है, उधर भी कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। चार्ज चेक करो तो ये -2, ये -1, ये -4 और ये -1 और ये -2। टोटल कितना चार्ज? -5। और यहाँ पे भी टोटल चार्ज कितना? -5। क्लियर बात है? कंप्लीट बैलेंस। कंप्लीट हो गई दोनों समझ में?
एक हमारे पास कौन सा मीडियम था, एसिडिक मीडियम, और एक कौन सा है, बेसिक मीडियम। दोनों मीडियम क्लियर, आयनिक मेथड कंप्लीट क्लियर है, आ गई समझ में। अब आप आ जाओ सबसे शॉर्ट मेथड पे, आपको पढ़ना है सेकंड मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और सबसे शॉर्ट मेथड है, बट हमें इसका बहुत अलग से देखना होता है, ये नहीं कि उसकी तरह हम यूज कर लेंगे इसको। आप देखो पहले आपको क्या बोल रहा है, बैलेंस इन एसिडिक मीडियम, ऑलरेडी HCl है, आपकी बैलेंस करी हुई रिएक्शन है। रिमूव ऑल द स्पेक्ट्रल आयंस एंड कन्वर्ट द रिएक्शन इनटू फॉरम। यदि रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है भाई, Cr2O7 2 माइनस, ये आएगा क्या, C2O4 2 माइनस, किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, Cr3 प्लस CO2। क्लियर हो गया क्या यहाँ तक का काम। अगला क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट चार्ज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कैलकुलेट करना है, चार्ज कैलकुलेट करना है, और क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। बट यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई का अलग गेम है, उसकी तरह नहीं करते हम क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो आपको करना है क्या, अब आप देखो कि चार्ज यहाँ पे क्रोमियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है भाई, +6, यहाँ पे कार्बन कौन सी में है, +3, यहाँ पे क्रोमियम कौन सी में है, और यहाँ पे कौन से में है, +4। एक्सचेंज देखो बाप, ये +6 से कितने पे गया, +3 पे, कितने का एक्सचेंज हुआ, 3, और ये +3 से +4 गया तो कितने का एक्सचेंज, 1। क्लियर बात है क्या यहाँ तक की। अब आपको यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स वाला गेम नहीं खेलना है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता हमें। और क्रॉस मल्टीप्लाई भी किसको करना है, क्या इस पोर्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, नहीं, ओनली फॉर इस पोर्शन को। इस पोर्शन को भी कैसे, इनके इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, 3, ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज है, 3, तो 3 से हम किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको, और इसके में कितना है, 1, तो क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, नहीं। आगे बात समझ में, हम क्या लिख देंगे, Cr2O7 2 माइनस, प्लस क्या लिखेंगे, 3C2O4 2 माइनस, क्या लिख देंगे भाई, Cr3 प्लस CO2। बात समझ में आई वापस। इस पोर्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, कौन से पोर्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको, किसका, जितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हुआ है। ये नहीं कि डायरेक्टली किससे कर दो, ऑक्सीडेशन नंबर, कि देखो सर इसका तो +6 था, इस +6 से तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 कर दिया, और इस +3 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 कर दिया। क्रॉस ही तो करना था ऑक्सीडेशन नंबर को, ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज है उसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर हो गई क्या यहाँ तक की बात, लिखिए। हाँ कंप्लीट इसी
देखो वापस बोलो, अपन ने क्या रिएक्शन ले आए थे अपन वहां पे, आपके पास था Cr2 O7 2 माइनस प्लस 3 C2O4 2 माइनस, किस में कन्वर्ट हो रखा था, Cr3 प्लस CO2, यही था क्या। अब देखो हमें क्या बोलता है स्टेप नंबर 3, बैलेंस एटम्स। पहले आपको क्या बैलेंस करना है, एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पहले किसको बैलेंस करना है, एटम्स को। किसको बैलेंस करना है, एटम्स। और एटम बैलेंस करेंगे तो देखो आप यहाँ पे Cr2 है हमारे पास, हमने लिखा Cr2O7 2 माइनस प्लस 3 C2O4 2 माइनस। देखो यहाँ पे क्रोमियम कितना है भाई हमारे पास, 2, वहाँ पे भी कितना क्रोमियम कर दिया जाएगा, 2Cr3 प्लस। कार्बन यहाँ पे कितना है, 6, तो यहाँ पे कितना कर दिया जाएगा। अब देखो दोनों बात बताता हूँ, वहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होते थे, तो दोनों पोर्शन को कंप्लीट, ऑक्सीडेशन को तो रिडक्शन से और रिडक्शन से ऑक्सीडेशन से। यहाँ पे हमें एक को ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वन साइड, इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना तो इधर के एटम ऑटोमेटिक बैलेंस कर दो आप, जितना इधर है उतना रख दो। मीन्स आपकी यदि मैथ में बिगड़ रही है ना तो भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ सीधा, जितना इधर है। यहाँ पे कितना Cr था 2, तो यहाँ पे कितना Cr कर दिया 2Cr। यहाँ पे कितना कार्बन था 6, तो यहाँ पे कितना कार्बन कर दिया 6। अब आप सोचो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हम तो इसको 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते, क्योंकि यहाँ पे किसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया था 3C2O4, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या लिख देते 3CO2, हो गया काम, निपट गई भाई। 6CO2 तो होता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होता 3CO2, बट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इधर का एटम ऑटोमेटिक बैलेंस में आता है, उतना कर दो, क्लियर। उसके बाद हमें क्या बोला, किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखो आप, ऑक्सीजन यहाँ कितना है भाई, कितना है, काउंट करो कितना हो रहा है, ये हो रहा है 12 और 7 19, और 19 में से 12 गया तो कितना 7H2। अब किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो कितना लिख देंगे, क्योंकि 16 हाइड्रोजन हो गया ना वहां पे, कितना है 14, कितना हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन, क्लियर। अब आप आराम से आपका चाहिए बैलेंस देख लो, चार्ज बैलेंस देख लो, वही जाके बैलेंस आएगा, क्लियर बात हो गई। हमें क्या बोला, नाउ बैलेंस ऑक्सीजन एंड देम हाइड्रोजन, और फाइनली आपकी कंप्लीट रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस। और वापस आप अपना स्पेक्ट्रम ले आए, वहां से क्या दिया होता हमें K2Cr2O7 प्लस क्या दिया हुआ है 3K2C2O4 प्लस क्या था हमारे पास Cr किसके साथ दिया होता, Cl दिया होता, CrCl3, 2CrCl3 6CO2 प्लस 7H2O, साथ में क्या दिया होता KCl। कितना KCl हो जाएगा, बोलो भाई, क्या दिया होता, ऊपर Ki दिया होता, क्या दिया होता हमें KCl दिया होता वहां पे HCl, और यहाँ पे 16 HCl 14 HCl, और 14 HCl तो इधर कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 8 KCl। सही है, हैं 14 HCl, ये 14H है ना, Cl रिमूव किया था अपन ने वहां से। देखो ये तो स्टेप का काम है, तब हमें इतना टाइम लगता है, यदि स्टेप में नहीं जाएंगे तो बहुत शॉर्ट टाइम में काम हो जाता है उसमें। ऑक्सीडेशन में एक तरफ चेंज करो, ऑटोमेटिक दूसरा बैलेंस कर दो, और दूसरी तरफ बैलेंस किया, जितना ऑक्सीजन हाइड्रोजन जोड़ो और कंप्लीट बैलेंस मिल जाएगी आपको ऑटोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे चार्ज तो बैलेंस करना ही नहीं है ना, चेक करना है, बैलेंस नहीं करना है। बेसिक मीडियम में क्या होता है, चार्ज बैलेंस करना होता है, उसके लिए OH जोड़ना होता है।
यहाँ पे बैलेंस चार्ज को करना ही नहीं है, यहाँ ऑटोमेटिकली बैलेंस होता चला जाता है एसिडिक मीडियम में। वो तो एक अपनी वह संतुष्टि के लिए हम चार्ज देख रहे होते, नहीं तो चाहिए नहीं। देखो सेकंड, बैलेंसिंग, नाउ बैलेंस ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन वापिस बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम। हमें ऑक्सीडेशन नंबर से किसको करना है, बेसिक मीडियम में आना है। आपको पहले बोला रिमूव ऑल द स्पेक्टर आयंस एंड कन्वर्ट द रिएक्शन इनटू फोरम, आपको आयंस फोरम में उसको कन्वर्ट कर लेना है। कैलकुलेट चार्ज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, डायरेक्ट आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, ऑलरेडी आयनिक फोरम में आपके पास है, आयनिक फोरम में तो आपको लाना नहीं है, ओनली किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, चार्ज को। अब आप देखो Cl2 कितना आपका 0, I कितना है यहाँ पे +5 है क्या, यहाँ पे Cl कितना है -1, I कितना है यहाँ पे +7, कितना दिया हुआ है +7। क्रॉस मल्टीप्लाई किसको करना है हमें, इस 5 से इसको या चेंज को, चेंज को किसको चेंज करना है, चेंज को, और चेंज को करेंगे तो कितना आ जाएगा 2Cl2 प्लस IO3 माइनस कितना कर देंगे भाई यहाँ पे 4Cl माइनस प्लस IO4 माइनस, राइट है के, बोलो कंप्लीट है। देख लो एक बार किधर, अरे इस साइड मल्टीप्लाई थोड़ी किया है मैंने तो इसको बैलेंस किया है। अरे मल्टीप्लाई का काम थोड़ी किया है मैंने तो केवल इसी को मल्टीप्लाई किया, उसको डायरेक्ट लिख दिया उधर, इसको उस तरफ लिखा है मैंने ओनली क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्लियर है क्या यहां तक, दोनों स्टेप क्लियर। कहां तक हो चुका है, कैलकुलेट चार्ज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, लिख दो यहां तक। बोला ना आने वाले टाइम में हम इतना भी नहीं देखने वाले हैं इसको, ये तो आपको स्टेप रटनी है अभी तो, और वो चाहिए खासतौर पे हमारे +1 वालों को। कल को कहेंगे पढ़ा दिया पता नहीं कहाँ से चेंज किया था, है ना। तो स्टेप तो इसलिए लिखा रहे हैं कि बेटा आपको याद लेके है ना अपने कॉपी में स्टेप कौन सी थी।
चेंज नहीं मिलेगा, रिएक्शन में कोई चेंज नहीं है वहां पे। आया कुछ समझ में? रिएक्शन में कोई चेंज नहीं है। अपन ने बोला था नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 2, बट 2/2 तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होता ही नहीं था वहां पे। क्या था कि आपने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, तो फिर यहां प्रॉब्लम कहाँ आई कि क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करना क्यों पड़ा हमें, और कर गए तो फिर ये आगे क्यों बढ़ गई। देखो लिखा हुआ गलत नहीं हो सकता है, बट उसमें जो लिख दिया उसमें कुछ चेंज था, ये सीखना आपको। अब देखो क्लियर बात, देखो आप यहां पे आपको Cl2 0 दिया गया है, क्लियर बात है क्या? और इस साइड Cl कितना दिया हुआ है, यहां कितना Cl कर दिया आपने, यहां कितना Cl किया, इस 2 को हटा के यहां 2Cl माइनस ही कर लो ना, बात बराबर ही है। अरे बात इक्वल ही है ना, समझ में आई या नहीं आई? आ गई? ऑक्सीडेशन नंबर में ये और ध्यान रखना है आपको। नहीं क्लियर हुआ? वापस बताता हूं। वहां पे तो आप क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स देख रहे थे, इलेक्ट्रॉन देख रहे तो आपने दोनों को क्या लिखा था, एक लिखा ऑक्सीडेशन आप और एक लिखा आपने रिडक्शन आप। यही किया था कि आपने कहा वहां पे ऑक्सीडेशन आप किसका लिखा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, +5 से +7। तो आपने क्या लिख दिया था कि IO3 माइनस किस में कन्वर्ट हुआ, IO4 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। जब आप रिडक्शन आप लिख रहे थे तो आपने लिखा Cl2 गया 2Cl माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने कैंसिल आउट किया वहां पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ा। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि एक तो था कि 0 से -1 गया, मींस कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज आया, 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। एक हमारे पास +5 से कहां पे गया, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज आया, कितने इलेक्ट्रॉन का। तो आपने क्या किया, 2 से क्या करते चले गए आप, मल्टीप्लाई, क्या करते चले गए, मल्टीप्लाई। बट आपने एक चीज और देखनी होगी, ऑक्सीडेशन कितना Cl2 था, 2, यहां कितना Cl है, 2 Cl2 का 1 Cl में जाने पे -1 का डिपेंड आता है, तो 2 Cl के लिए कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, 2 इलेक्ट्रॉन्स का आएगा, तो ये भी कितना इलेक्ट्रॉन कहलाएगा यहाँ पे। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाने, कैंसिल आउट हो जाने। और यदि वहां कैंसिल आउट नहीं होता, मान लीजिए आपसे 2Cl2 और Cl माइनस, क्रॉस कर दीजिए यहीं से Cl2 2Cl माइनस कर दीजिए, उसको क्या कर दीजिए 2Cl माइनस। या फिर ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करते वक्त ये देखिए कि इधर कोई भी नेगेटिव फॉर्म में तो नहीं पड़ा हुआ है, और नेगेटिव फॉर्म में तो उसका आगे कोई सिंगल तो नहीं है, क्योंकि नेगेटिव फॉर्म 0 है, 0 से 1 में गया तो 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, बट कितना कंपाउंड था, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 2, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया 2, और यहां पे क्या होगा 2Cl माइनस, तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज 2 इलेक्ट्रॉन्स का। और इस +5 से +7 I यहां था, यहां पे भी क्या है I, यहां पे भी 1 I था, यहां पे भी कितना I है 1 I। आगे बात समझ में क्लियर हुई, बात आगे समझ में। मैं यही कह रहा था, और खुद करके बैठते हैं, पहले जस्ट करके आए और वापस वहीं गलती कर गए। हाँ ये नहीं आप बोलो कि सर ये बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस तो होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2Cl2 लिया है, यहाँ पे 4Cl हो गया, चार्ज तो आपको वहीं जाके बैलेंस करके देगा। अरे जितना ये माइनस हो गया उतना यहाँ OH जुड़ जाएगा, जितना OH जुड़ जाएगा उतना उधर क्या जुड़ जाएगा H2। रिएक्शन तो बैलेंस होनी है, बट एंड में जाके जब आंसर ढूंढोगे ना, ऑप्शन में जाओगे, ये कोई रिटर्न एग्जाम तो देना नहीं है कि आप लिख दो और हमारे जैसे लोग चेक कर रहे हो कि आप बेटे ने सही तो किया है, स्टेप तो डायरेक्ट फॉलो करिए। वहां ये नहीं दिखेगा आपको 2Cl2, वहां क्या दिखेगा आपको Cl2 + IO3 माइनस ही दिखेगा, और यहाँ क्या दिखेगा 2Cl माइनस। तो ऐसा भी आपको रिएक्शन में लग रहा हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई वहां पे भी कर सकते हैं। अपन इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, अपन यहाँ पे क्रॉस हटा दिए ना, इसको 1/1 कर देते हैं वहीं पे। अरे कई बार हमारे साथ होता है 2/6 आ रहा है, कितना कर ले हम 1/3, 2 से 6 से करेंगे तो क्या आंसर नहीं आएगा, आंसर तो आएगा, बट जो ऑप्शन में दिया होगा वो नहीं आएगा। आगे बात समझ में क्लियर। चलो अगली स्टेप देखो, आपको इसमें क्या दिया हुआ है, आपको अब क्या पूछ रहा है
नाउ वी विल फर्स्ट बैलेंस चार्ज बाय एडिंग OH माइनस आयंस। चार्ज बैलेंस करना है, किसका चार्ज बैलेंस करना था? रिएक्शन क्या आती है हमारे पास? Cl2 प्लस IO3 माइनस, किसमें कन्वर्ट कर दिया था हमने? 2Cl माइनस प्लस IO4 माइनस। यही था क्या? क्लियर? चार्ज बैलेंस करना है। इधर कितना चार्ज है भाई? माइनस का 1, और इधर कितना चार्ज है? माइनस का 3। किधर बढ़ाना है चार्ज में? इस साइड बढ़ाना है, तो क्या कर देंगे? Cl2 IO3 माइनस प्लस 2OH माइनस, किसमें कन्वर्ट? 2Cl माइनस प्लस IO4 माइनस। यही होगा क्या? चार्ज बैलेंस करने के बाद किसको बैलेंस करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है? 3 और 2 5 ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? 4। तो क्या ऐड कर देना है? H2, और H2 ऐड करेंगे तो क्या लिख देंगे? Cl2 IO3 माइनस प्लस 2OH माइनस, किसमें कन्वर्ट? 2Cl माइनस प्लस IO4 माइनस प्लस H2। क्लियर हो गई बात? कंप्लीट? ये ध्यान में रखना होगा आपको। आगे समझ में? लिख डालो। लास्ट, बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शंस। आपको इसको बैलेंस करना आना चाहिए। और एक और सलाह दे दूं, सबसे ज़्यादा मानो तो आयंस, आपकी जितनी भी रेडॉक्स रिएक्शंस है, आप उसको आयन मेथड से ना करके ऑक्सीडेशन नंबर से करें, इजी गोइंग में हो जाएगा। जब भी डिस्प्रो रिएक्शंस दिख जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर वाला ज्ञान ना लगाएं, नहीं तो आप खुद ज्ञान लग जाएंगे। वहाँ पे आयंस मेथड में आना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर इसीलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखो, आपको बोला आयंस इलेक्ट्रॉन मेथड। आयंस इलेक्ट्रॉन्स मेथड हमें पहले डायरेक्टली एक बात बोलता है, Cl2 प्लस OH माइनस, कौन सी दी हुई है? अच्छा, ओके, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम में, ठीक है भाई। आपको डायरेक्टली क्या बोलेगा? आपको आयंस मेथड हमें क्या बोलता है? स्पेक्ट्रेड साइंस को हटा दीजिए। स्पेक्ट्रेड साइंस हमारे पास है नहीं इसमें ऑलरेडी, उसको मान लीजिए कि गया। अब बात आई है कि आयनिक मेथड, इसको कुछ टाइम के लिए भूल जाएं कि हमारे पास ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। केवल हमें ये इतना पता है कि ये जो भी है ये कौन से मीडियम की है? बेसिक मीडियम है। इतना हमें पता होना चाहिए बस, क्योंकि पहले चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा ना उसको देख के। वहाँ पे चार्ज से पहले किसको बैलेंस किया जाता है? एसिडिक में हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। यहाँ पे पहले किसको बैलेंस करना है? चार्ज। आपके पास जो रिएक्शन बच गया अब आयनिक फॉर्म में, आपके पास क्या बचा? Cl2 Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस। क्लियर बात है क्या? अब देखो, Cl2 का है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास कितना है? 0। यहाँ पे कितना है?
-1 और यहां पे Cl कितना है? बात समझ में आई क्या? यही दिया हुआ है क्या? अब आप ऑक्सीडेशन आप और रिडक्शन आप लिखो, ऑक्सीडेशन आप और रिडक्शन आप। अब मुझे बताओ कि ऑक्सीडेशन तो किसका हो रहा है? और तो Cl2 का ही रहा है, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, इसीलिए तो डिस्प्रो बोला। बट आगे किसके साथ जा रहा है? देखो 0 से +5 तो इसी का हुआ होगा ना ऑक्सीडेशन। तो इधर Cl2 से ClO3 माइनस, रिडक्शन आप Cl2 किसमें कन्वर्ट हो गया? Cl माइनस में। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Cl2 2 था तो 2Cl, कितने इलेक्ट्रॉन्स हुआ होगा? अरे क्लियर समझ में आया नहीं है? एटम बैलेंस करना है ना पहले। इधर देखो Cl2 2ClO3 होगा या नहीं होगा? होगा क्या इतना तो? और 2ClO3 हुआ तो 0 से कितना गया भाई? कितने इलेक्ट्रॉन्स? +5। किस साइड में? इस साइड में। ये 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। क्यों होगा मुझे बताओ? 10 या 5? 10 होगा ना? क्यों होगा? Cl2 यहाँ पे एक Cl2 के लिए कितना का चेंज आ रहा था? +5। 2 के लिए कितने का आ जाएगा? 10। तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया आपके लिए? क्लियर हो गया क्या? नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन बोलिए अब। अरे इस साइड ही लेते हैं, लिखा थोड़े, चेंज बताया ओनली। लिखना तो आपको इसी साइड है। इलेक्ट्रॉन कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। और इस साइड 10 इलेक्ट्रॉन। कितने का? 20 इलेक्ट्रॉन्स का। एक्सचेंज कितने का हुआ? 20। बट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने से करेंगे हम? 1 और 5 से। किससे करेंगे? इसी से करने वाले हैं क्या? कंप्लीट बात है। अब आप दोनों का आप लिखिए पहले, वापिस कंप्लीट क्रॉस कर दीजिए। और क्रॉस करके आपने यदि ऑक्सीडेशन आपका क्रॉस किया, और ऑक्सीडेशन आपका तो मल्टीप्लाई किससे करना है? किसी से मल्टीप्लाई करना है क्या? नहीं, डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम? Cl2 किसमें कन्वर्ट है? 2ClO3 माइनस। क्लियर बात है क्या? रिडक्शन आप किससे मल्टीप्लाई करना था? तो क्या हो गया? 5Cl2 किसमें कन्वर्ट हुआ होगा? 10Cl माइनस। यहां तक का काम हो गया क्या? कंप्लीट हो गया बात। ये क्लियर है? अब किसको देखना है? हमें दोनों को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो ये कितना Cl2 हो गया भाई? ये ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये नहीं कि सर यहां तो एक ही Cl2 था तो हम तो 5Cl2 लिख दें। 5Cl2 ये, Cl2 ये, कितना Cl2? 6Cl2। आगे बात समझ में क्लियर? 6Cl2 से कहां पे चले गए भाई हम? 10Cl माइनस प्लस 2ClO3 माइनस। देखो 10 और 2 12Cl है क्या? इधर भी कितना Cl है? अब किसको बैलेंस करना है? चार्ज को। ऑक्सीजन बैलेंस थोड़ी करेंगे पहले, किसको बैलेंस करेंगे? चार्ज। चार्ज कितना है भाई? इधर देखो कितना चार्ज है भाई? 2 माइनस ये रहा 10, ये रहा कितना? माइनस का 12। क्या लिख देंगे? 6Cl2 प्लस 12OH माइनस। कितना OH माइनस? 12OH माइनस। किसमें कन्वर्ट हो गया भाई? 10Cl माइनस प्लस 2ClO3 माइनस। इसी में क्या होगा क्या? अब किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कितने ऑक्सीजन? 6 या ज़्यादा? यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 12। यहाँ पे कितने ऑलरेडी है? 6। 12 में 6 गया तो कितनी? 6। तो एंड में मैं क्या रिएक्शन लिख दूंगा? 6Cl2 प्लस 12OH माइनस। किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने? कितना Cl माइनस? 10Cl माइनस प्लस 2ClO3 माइनस प्लस ये आपका कंप्लीट बैलेंस। क्लियर? टू से कैसे कैंसिल? किसमें? यहां पे
ना भाई, ये कैंसिल नहीं करना है। कैंसिल करने का काम ये कर चुके ना, ये नहीं, नीचे कैंसिल नहीं करना है कुछ भी। कैंसिल ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का मेथड है। अरे नहीं होगा, चार्ज चेंज हो जाएगा भाई, वो नहीं करना है काम। हाँ, ये मैथ वहीं तक की है, मैथ है, यहाँ नीचे की मैथ नहीं है। हाँ बेटा, ओनली फॉर जो भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, तब आप क्रॉस कर सकते हो। उसने एक वर्ड बोला है क्रॉस मल्टीप्लाई, वहीं पे आप क्रॉस कर लीजिए, जितना भी क्रॉस कर सकते हो किसी को भी। यहाँ क्रॉस मत सोचना, यहाँ के क्रॉस सोचिए आप खुद क्रॉस हो जाओगे, फिर मुझे मत बोलना कि सर ये क्रॉस हो लिए हम, नहीं होगा। बैलेंस है, बट ऊपर से वो उसी को ले लेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में एक्सचेंज में मार देगा अपने को। अरे ऐसे बैलेंस है, अगला किसको बैलेंस करवा रहा है, उसको। क्रॉस वहां हुआ, यहाँ आ गया। मेन प्रॉब्लम कर लो फटाफट। अरे करने के आपको आते हैं साहब, इतना सीख ले, अभी नहीं आओगे तो कब आएंगे। कल से सीख रहे हो एक टॉपिक को लेके। देखो भाई, मंडे से आप घर पे जिसको भी रुकना हो आराम से कह के आए कि भैया 11 बजेंगे, ये निश्चित बात हो चुकी। और कि आपने यदि किसी ने बोल दिया ना सर को कि 11 बताता हूं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या प्रॉब्लम कर रहा है आपके लिए। यदि आपके पास देखो Cl2 यहाँ पे कितना है, यहाँ पे Cl कितना है, यहाँ पे Cl कितना है, ये है क्या। अब आपको ये ढूंढना है क्रॉस करे तो करे किसको, क्यों 0 से 1 गया मीन्स कितने का चेंज हुआ, 2 का, क्यों 2Cl होगा ना। यहाँ पे +5 तो ये 2 का हुआ, तो ये कितना हुआ 10 का। मान लीजिए आपने क्रॉस करना भी सीख लेंगे, एक को क्रॉस कर लो तो 5 किसे क्रॉस करोगे, तो ये आ गया 5Cl2, ये यहीं पे गल कितना आएगा 6Cl2 आएगा। कितना आएगा, आगे समझ में क्यों मना कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर की, क्योंकि आप स्पीड में रहोगे, स्पीड में आओगे
तो डायरेक्ट सीधा एक ही याद है, ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सीधा क्या लिख दोगे 5Cl2। और भगवान की देन से और एनटीए की देन से पहला ऑप्शन ही 5Cl2 दिखेगा। क्यों? अगला भी जानता है ना कि कहाँ अटकेगी दुनिया, है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर हमें बहुत ईजी लगता है एक जगह जाके, बट इसको ईजी मत बना लेना बस, बाकी सब आपकी मर्जी है, मेरी खुद की पर्सनल सलाह है, बाकी तो आप मानते तो वो नहीं। डिस्प्रो रिएक्शन कहीं भी दिख जाए तो हम्बल रिक्वेस्ट है, या कम प्रो दिख जाए तो हम्बल रिक्वेस्ट भैया ऑक्सीडेशन नंबर मत यूज करना, नहीं तो -5 लिख लेना। कितना लिख लेना? अब ये मत बोलना सर नेगेटिव में तो -1 ही मिलता है, वो 4 नंबर का क्वेश्चन है, वो भी तो जाएगा, कटेगा कितना? -5 तो होएगा। हाँ, नहीं तो ये बोलने लग जाए, कई बार होता है क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, हम बोले बेटा नहीं करेगा ना तो माइनस का, सर पागल हो लिए। और आजकल तो ट्रेंड है आर्या में पागल वाला, है ना, अपने को बोले तो अपने फर्क पड़ता नहीं है। पूरी दुनिया बोलती है मास्टर पागल हो लियो है। हरियाणा में क्या बोलते हो रे? बावड़ो। बावड़ा वर्ड तो राजस्थान का है, गधो। बावड़ी पूछ, ये भी राजस्थान का है। अरे रुको रुको रुको, अरे रुको, सन्या जी कुछ बोलेंगे अब। हरियाणा से सीखा है सब कुछ बेटा। लोग पहले बोलते थे जिस एरिया में आज आप अभी रह रहे हो ना वो राजस्थान की रियासत थी, और नहीं है तो अपने बाप पापा दादा से पूछना कि जिस जगह रहते हो राजस्थान की रियासत में आता है, आता है ना। अरे जी के उठा के पढ़ना, आपकी राजस्थान की रियासत है ये। अब सोच लो, अरे देखो वो तो सोचो कि राजस्थान वालों ने छोड़ दिया। अरे ये सब आपको लिख लेना है, वह सब ये आपको घर पे करना है। हाँ